अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपको समय समय पर यह वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। और लाभ और हानि में हम लोगों ने टाइप कल 4 तक 77 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट रूप से बनाया था और आज उससे आगे 78 नंबर क्वेश्चन से बनाना है। लेकिन बनाने से पहले एक छोटी सी बेसिक, उसके बाद सारे क्वेश्चन को एकदम ईजी तरीके से बनाएंगे। पहले एक वर्ड समझेंगे, होल वैल्यू क्या होता है। अगर किसी वस्तु को अगर आप बेचना होगा तो बेचने पर क्या आ सकता है, या तो लाभ होगा या हानि हो सकता है। अगर 10% का किसी पर मेरा लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, इसका अर्थ क्या होगा? अगर परसेंट को हटाते हैं तो बाटा में क्या देंगे? 100 देंगे। इसे काटिएगा तो 1/10 आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ किसी वस्तु को 10 में अगर खरीदेंगे तो 1 का लाभ होगा। आखिर बेचेगा कितना? अगर लाभ होता है तो बेचेगा कितना पर? 11 पर बेचेगा। अगर 10 में खरीदेगा, जब 1 का लाभ होगा, इसका अर्थ 11 पर उसने को बेचना पड़ेगा। तो ये इसी का नाम देते हैं हम होल वैल्यू। अगर इसी में अगर हानि होती, 1 का हानि होती, तो विक्रय मूल्य क्या था? 9/10 आता। और वास्तविक जाहिर सी बात यह है कि अगर लाभ होगा ऊपर में आप जोड़ कर लिखेंगे, अगर हानि हो गई तब घटा कर लिखेंगे। अब दूसरे तरीके से आप होल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको 20% का लाभ होता है, इसका बोलेगा होल वैल्यू निकालने। तो इससे आप कर सकते हैं कि 120 100 में जोड़ सकते हैं। क्यों? परसेंट आपका 100 होता है। 100 बटा फिर काटेंगे तो फिर वही प्रोसेस हुआ। अभी मैंने नहीं काटा, अगर वो इससे पहले वाला क्या था, पूरा काट गया था, तो ये भी आपका होल वैल्यू है। अब बात ये आती है कि होल वैल्यू निकालने से आखिर क्या हो सकता है। तो होल वैल्यू निकालने से क्या होगा कि आपका अगर क्रय मूल्य है, सीपी है, अगर आपका विक्रय मूल्य है, एसपी है, यहां से यहां का सफर करना हो तो होल वैल्यू का हम सीधा गुना करेंगे। और होल वैल्यू हमेशा निकालेंगे किस पर? लाभ और या हानि पर। अगर हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आना होगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। यही बात है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा तो आज के वीडियो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और नहीं समझे तो आगे आप समझ जाएंगे। देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है। एक छोटे पैमाने पर व्यापारियों ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया और इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। तो बोलता है कि इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या होगा। तो पहले तो ये बोला है कि अगर जो व्यापारियों ने पिछले वर्ष क्या किया, 75,000 का लाभ किया है, तब 75,000 का लाभ किया है, इतना का लाभ होता है। बोलता है क्या कि इस साल लाभ में क्या करता है कि 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो वृद्धि करने के बाद वास्तविक लाभ कितना होगा, मतलब इससे 25% ज़्यादा, इससे 25% क्या ज़्यादा, चूंकि 25% क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया है। तो 25% वृद्धि कर दिया है तो करेंगे क्या कि होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू 25% का निकालेंगे तो इसे दो तरीका से मैंने सिखाया हूँ। या तो इसमें 100 में जोड़ कर लिखे तो 125% को हटाएंगे तो बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो पहले जो वास्तविक लाभ था वो 100% बराबर आपको इतना था और उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, मतलब 125% आप लेगा इसका। तो 125% कर दीजिए इसका। इसको आप काटिएगा तो क्या आएगा 000 काटिएगा, मतलब 750 गुणे 125 क्या कहेगा, यही गुना करने में आपको यही आएगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा
ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन क्या बोला है इसे। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ष में कंपनी ने क्या करता है 500,000 की बिक्री की, और उसने 500,000 की बिक्री की, तो पहले के 500,000, फिर बोला है क्या इस वर्ष और 3 वर्ष के तुलना में 3 वर्ष में 35% की वृद्धि हुई। तो 35% की यहाँ पर वृद्धि हुआ, तो बोला है क्या 3 वर्ष में वास्तविक लाभ क्या होगा। फिर तो वही है, मतलब पहले क्या करता था कि उसने 500,000 इसने बिक्री करता था, लेकिन बोला है कि उसमें 35% की वृद्धि अगर कर दी जाए तब कितना होगा। तो इसका 35% वृद्धि कर दिया जाएगा, तो क्या करेंगे होल वैल्यू निकालेंगे 35 का, तो ये क्या आपको आएगा 135 आएगा, बटा में क्या देंगे 100 देंगे। मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि अब उसको 3 साल के बाद 35% वृद्धि करने के बाद उसे कितना दिया जाएगा, तो इसका 135% दिया जाएगा। परसेंट को अगर हटाते हैं तो क्या होगा, बटा में आप 100 दीजिएगा, इसे काटिए, इससे ही आपको कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, 25 17 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 000 दे दीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, एक 175, मतलब कि 675 000। इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इसमें बी होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला था कि केवल इसमें जो ऑप्शन है इसमें 35% की वृद्धि का अगर पूछता तो इसमें क्या करते 35% की वृद्धि कर देते, लेकिन इसमें बोला है कि 35% वृद्धि करने के बाद वास्तविक लाभ क्या होगा। तो 35% वृद्धि जब करेंगे तो 135% की वृद्धि हो जाएगी, तो इस करते इसका 135 हम लेंगे। तो ऑप्शन में आपको क्या आने वाला है, बी आने वाला है। चलिए, लेकिन आपका किताब में दिया हुआ है ऑप्शन डी, लेकिन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोला, 80 नंबर देखिए। एक वस्तु 12.5% पर 2250 में बेची गई, तो लाभ की राशि क्या थी। तो मतलब कि जो बेची गई है, किसी वस्तु को खरीदने के बाद जब उसे बेचा जाता है तो 12.5% का लाभ होता है। तो बोला कि वस्तु कितना का होगा, 2250 रुपये में किसी वस्तु को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, खरीदने वाले क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब एसपी दिया हुआ है। अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं ना, अगर 2250 में अगर बेचेंगे तो 12.5% का लाभ होने वाला है, इतना का लाभ होने वाला है, नहीं 12.5% का लाभ होने वाला। तो इसमें बोला गया है क्या, तो क्रय मूल्य कितना होगा, जस्ट मैंने बताया वो भी जस्ट सीपी और एसपी हो। अगर सीपी से एसपी की ओर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, और एसपी से सीपी की ओर जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अभी क्या दिया हुआ है, अभी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आना किधर है, क्रय मूल्य की ओर आना है। और होल वैल्यू हमेशा किस पर निकालेंगे, लाभ या हानि पर। अगर लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर हानि रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको देखिए दो तरीका से निकालते थे। तो इसको क्या कीजिएगा, इतना परसेंट 12.5% का हमें लाभ होता है किसी वस्तु को बेचने पर। इतना में अगर 2250 में बेचेंगे तो 12.5% का लाभ होगा। तो बोला क्रय मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करें, होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू निकालेंगे क्या करते हैं, 100 में इतना आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112.5% ये होगा। अगर परसेंट को आप हटाइएगा तो बटा में क्या दीजिएगा 100, दशमलव हटाइएगा तो क्या दीजिएगा 0 दीजिएगा, आपको ये आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, होल वैल्यू निकल गया। लेकिन आना क्या है, विक्रय मूल्य से
क्रय मूल्य की ओर आना है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू को उल्टा गुना करने का अर्थ क्या है कि ये ऊपर ये वाला नीचे कर देंगे। इसका अर्थ हो जाएगा 1000 आप ऊपर करोगे, ओके। आप ये देखेंगे कि अब इसे काटा पेटी कीजिए तो ये 2 मरतबे क्या हो जाएगा, कटेगा। तो इसका ये अर्थ हो गया कि अब पहले ये विक्रय मूल्य था, क्या था ये पहले विक्रय मूल्य था, तो इसे यहाँ पर अगर उल्टा गुना किए हैं तो अब ये क्या निकल गया आपका, क्रय मूल्य आ गया, मतलब आपका 2000 आ गया। लेकिन देखिए इसमें पूछा क्या है, तब पूछा कि लाभ राशि क्या होगा, तो लाभ राशि क्या होगा, तो खरीदा इतना में है 2000 में है और बेचा गया कितना में है 2250 में बेचा गया है। तो देखें कि लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य घटाएंगे। जब घटाइएगा तो आपको क्या बचेगा 250 बचेगा, 200 क्या बचेगा 50। यही आपका क्या होगा आंसर, इतना का लाभ होगा। जब किसी वस्तु को 2000 में खरीदने के बाद 2250 रुपये में बेचा जाता है तो 250 का लाभ। अगर इस प्रकार का नहीं समझते हैं, मैं आज का वीडियो में स्पीड में बनाना हूँ, इसका रीज़न ये है कि आज आपका वीडियो है 8वां, चूँकि बैक में मैंने हर एक टॉपिक का थ्योरी मैंने दिया था। अगर आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर जाके देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि बोले कि रीना 12 मोबाइल फ़ोन को खरीदती यानी कि बेची, तो देखिए कि जो बेचा गया है वो क्या आपको होगा विक्रय मूल्य होगा। तो सीपी आपको एसपी दिया हुआ है, मतलब आपका विक्रय मूल्य दिया है। ये 12 मोबाइल को बेचने पर आपका ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। फिर बोला गया क्या, जो क्रय मूल्य आपको प्रति फोन पर दिया गया है, क्रय मूल्य मतलब एक मोबाइल को खरीदेंगे 14,056 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये एक फ़ोन का है, लेकिन मोबाइल जो बेचा गया है कितना का 12 का बेचा गया। तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लेंगे आखिर 12 मोबाइल का खरीद कितना था, मतलब आपका क्रय मूल्य कितना था। तो ये एगो का दाम इतना है, 12 गो का मतलब क्या करेंगे 12 से इसमें गुना करेंगे। तो अगर 12 से अगर गुना करते हैं आप तो टोटल की टोटल आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। गुना कीजिए इसमें ये आपका टोटल क्या निकल जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ गया कितना का 12 गो का निकल गया। आप इसमें पूछा है क्या, इसमें पूछा है तो कुल कितना लाभ हुआ, तो खरीदा गया है इतना में और बेचा गया आपको इतना में। तो क्या करेंगे, इसको आप घटाइएगा, इसमें से इसमें घटाइएगा, घटाने के बाद आपको क्या आएगा घटाने के बाद आपको क्या आ सकता है, ये आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 19, 4, 8, 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन कौन सा होगा ए। फिर से अगर समझ रहे तो एक बार और रिकॉल कर लीजिए, मतलब आपका 12 मोबाइल जब खरीदा गया तो मूल्य आपका उसमें से एक का मूल्य क्रय मूल्य दिया हुआ था इतना, लेकिन खरीदा कितना गया था 12 गो का। मैंने 12 से गुना कर दिया तो ये क्या आया 12 गो का आपका क्रय मूल्य आ गया, लेकिन 12 गो का विक्रय मूल्य दिया हुआ था। तो बोला कि कितना लाभ, बहुत और सिंपल है ना, केवल क्या किया कि क्रय मूल्य में एगो था तो मैंने 12 से गुना कर दिया तो 12 का निकल गया क्रय मूल्य, अब 12 का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आज जब मुझे बोला कि कितना में लाभ होगा तो इतना में मैंने क्या किया खरीदा और इतना में बेचा। जब इसका अंतर करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा लाभ निकलेगा, तो लाभ उतना हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन आप देखेंगे,
पहले पढ़िएगा तब जाके बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। 82 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक घड़ी का एमआरपी, तो एमआरपी का अर्थ पहले समझिए। एमआरपी क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस। मतलब कि मार्कर है ना, मार्कर का दाम अगर 10 रुपया है तो इसमें बोले कि मैं 5% छूट पर आपको देने वाले हैं, तो इसका ये अर्थ है कि वो दुकानदार जो बेचेगा वह टोटल प्राइस का 95% पर बेचेगा। अगर आपको 10% बोलता है छूट देंगे, तो इसका ये अर्थ है दुकानदार क्या करेगा कि 90% छूट पर वो बेचेगा। मतलब टोटल का 90% आपको रुपया देना पड़ेगा नहीं। तो देखिए, तो इसमें क्या दिया है, एमआरपी दे दिया है 4,750 रुपया। तो 4,750 रुपया दे दिया है, एमआरपी दे दिया है कितना, 4,750 रुपया। और इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है कि 12% की छूट पर दी जाती है। 12% छूट पर इसका अर्थ क्या होगा, दुकानदार 88% पर बेचे। अगर इसका 88% अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो आपका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो इसका 88% ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात हो जाएगा भाई, तो ये ज्ञात हो जाएगा, एसपी ज्ञात हो जाएगा। आज भी परसेंट हटाओगे, 88% समझ में आया ही नहीं। 88% 12% छूट पर दी जाती है, इसका अर्थ बिक्री क्या करेगा, टोटल रुपया का, तो टोटल इतना है, टोटल का 88% पर बेचेगा। तो इसका आप निकालो कितना आएगा, काट उठ के काटेंगे तो बटा में क्या देंगे 100, इसे काटेंगे, ये आपका 5 से काटोगे 2 होगा, ये काटेंगे तो आपका 44 होगा। 95 गुणे इतना आपका विक्रय मूल्य होगा। मतलब दुकानदार इतना में बेचारे बेचेंगे, इतना में आपको लेना पड़ेगा। कब, जब 12% छूट इतना को दिया जाएगा, तब इतना आपका क्या हो जाएगा, पैसे देकर दुकानदार को लाना पड़ेगा कुछ सामान को। लेकिन आगे देखिए क्या बोला है, बोला है क्या, यह दुकानदार ने घड़ी को खरीद कर लाया था 3,850 रुपया में खरीदा था। कितना में, 3,885। मतलब कि आपका क्रय मूल्य दिया, सीपी दिया हुआ है 3,850, 3,850 इसका क्रय मूल्य था, खरीद था, और बेचता कितना में, इतना में। लेकिन दाम कितना लिखा हुआ था, इतना लिखा हुआ था। उस पर 12% छूट देने के बाद भी बोला क्या, दुकानदार को कितना का लाभ होता है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य आपका इतना है, क्रय मूल्य आपको इतना है, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद आपको क्या आएगा, 330 को लाभ होने वाला है। किसको, दुकानदार को। दुकानदार इतना भाई भूत भी नहीं होता है, वो सब कुछ सोच के रखता है कि मैं इतना क्या दूंगा, 12% का छूट दूंगा, 10% का छूट दूंगा, लाभ सोच के तब फिक्स करता है। चलिए, जब छूट पर आप मत जाओगे इतना % मुझे छूट दे रहा है, जाके ले लेता हूँ, लेकिन आपको घाटा ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है इसे। अगले क्वेश्चन में बोला है कि जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसने क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा, तो उसे 125 कर आधा किया। मतलब कि 125 रुपया क्या कर दिया बेचने के, मतलब कि इसका ये अर्थ हुआ कि 2500 रुपया में खरीदा, अगर बेचता है किसी रुपये में तो उसको 25% का लाभ होता है। अब 25% लाभ जब प्राप्त हुआ तो कर्ज चुका दिया, 125 रुपया का कर्ज चुकाना पड़ा उसको। तो बोला कि उसके पास अब कितना पैसा बच गया, कितना लाभ होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा क्या कि 25% पर बेचा है तो कितना में बेचा है। खरीदार मूल्य दिया हुआ है, कितना में खरीदा गया से, तो खरीदा गया मूल्य है 2500। मतलब आपका सीपी दे दिया है 2500 दे दिया है। कितना दिया है, 2500। फिर बोला है कि उस पर 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचे, 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचे, तो मतलब 25%, तो इसका 25% अगर निकालेंगे तो ही आपका विक्रय मूल्य आएगा। देखिए
तो इसका 25% का होल वैल्यू निकालेंगे, चूँकि विक्रय मूल्य ओर जाना है। तो मैंने अभी बताया क्या था, जब CP से SP की ओर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, और जब A से A से आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, यही ना बोले हैं। लेकिन होल वैल्यू किसका निकालेंगे, लाभ या हानि का। तो इसमें बोला है कि 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा जाता है, तो इसका ये अर्थ है 25% का आप होल वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा, 100 में आप जोड़ेंगे, वो भी आपका क्या आएगा, 100 में जोड़ दीजिए तो 125% घटेगा तो 100, ये हुआ आपका होल वैल्यू हुआ। तो इसको होल वैल्यू को अगर सीधा गुना करते हैं तो आपको 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचना होगा। तो 125 अब बाटा क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। नहीं, इसी आप पहले क्रय मूल्य था इतना, लेकिन अब क्या हो गया, होल वैल्यू को मैंने सीधा गुना किया तो आपको ये SP मतलब विक्रय मूल्य आ गया, इसे काटिए। तो 25 गुणे 125 करेंगे, कितना आएगा, गुना करेंगे तो 3125 आ जाएगा। नहीं, 3125 आएगा, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। आगे पढ़िए क्या दिया है, बोला है कि 125 बेचने पर अगर 125 कर आधा कर दिया, मतलब 125 कर देता है, तो उसको क्रय मूल्य में ही ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, क्रय मूल्य में। पहले क्रय मूल्य बेचारा को इतना था, कर्ज ले लिया, तो उसने क्या करेगा, 125 पे इसमें जोड़ेगा, विक्रय मूल्य आपका ये हुआ। तो कैसे करेंगे, 3125 आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटाएंगे। लेकिन क्रय मूल्य भी याद रखिएगा, क्रय मूल्य तो इतना में बेचारा खरीदा था और उसको फिर कहा क्या, उसको कर्जा देना पड़ता है कितना, तो 125 रुपये इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। यही आपका क्या निकालोगे, वही आपका आंसर 13125 माइनस। अब इसको ऐड कीजिए, 5 2 6, ये इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाइएगा तो आपको 500 आएगा। इतना का लाभ होने वाला है कर्ज देने के बाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगले दिन अगले टाइप को लेकर आएंगे। मजा आता तो एक बार कस के लाइक को दबाए और कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। देखिए क्या बोला है, एक दुकानदार एक फल खरीदने पर और बेचने पर कम तौल का प्रयोग करके 25% का धोखा देता है। 25% का क्या कर दिया, धोखा दे दिया। मतलब कि एक बार क्या करता है दुकानदार, खरीदने और बेचने पर, जब खरीदा है तभी उसे 25% का धोखा दे दिया, और जब बेचा है तो भी 25% का धोखा दे दिया। लगातार धोखा वाला काम होते मतलब 25% बढ़ते जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इस सारे क्वेश्चन को मैंने थ्योरी वाले क्लास में करवाया हूँ, अगर नहीं है तो एक बार जाके देखिए। अगर लगातार बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे कि AB फार्मूला पर बताएंगे। तो AB फार्मूला क्या होता है, अगर लगातार कोई काम, देखिए धोखा खरीदने गया तो भी 25% का धोखा दे दिया, तो बेचारा को क्या 25% बढ़ गया, और फिर बेचा तो कम तौल का प्रयोग करके फिर 25% का लाभ प्राप्त किया। तो लगातार कंटिन्यू काम हो रहा है, जब कंटिन्यूटी का जब हो तो AB फार्मूला पर बनाएंगे। तो AB फार्मूला क्या होता है भाई, तो AB फार्मूला होता है कि अगर लगातार बढ़ रहा है तो A + B, A गुणे B बटा में 100 करें, लगातार जब हो तब। और जब वृद्धि है तब, इसमें कमी अगर वृद्धि हो तो माइनस प्लस उसके हिसाब से हम दे देंगे। लेकिन इसमें बोला है कि ये लगातार ना, जिसमें खरीदने गया तो भी 25% का लाभ कमाया, और कम तौल के भी 25% का लाभ, मतलब कि उसकी वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि केवल है, तो A की जगह भी वृद्धि और B की जगह भी वृद्धि, 25-25 का। तो A के मान भी क्या रखेंगे 25, और B के मान भी आपको 25 रखना है। क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, तो मान को पुट कर दीजिए। तो 25 + 25 गुणे 25 बटा में 100 डालें, इसी को हल कीजिए। तो ये 50, इसको 600, 25 गुणे 25 मतलब 625, और 2 अंक के बाद दशमलव जोड़िएगा तो 56.25 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका है
56 25, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।